हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रेंडिंग स्टॉक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो लगातार अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। लास्ट सेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडिया में 12.15% के साथ क्लोजिंग दिया हुआ था, जो कि अप ट्रेंड साइड अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस सेशन के ओपनिंग की बात करें तो 1211 के आसपास ओपनिंग देखने को मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद माइनर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला हुआ है, जो कि 1172 के साथ क्लोजिंग दी हुई है। वैसे देखने जाए तो कई सारे मंथ से कई सारे इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में अच्छा खासा होल्ड भी करके रखा हुआ है। इसी वजह से सिर्फ माइनर डिफरेंस ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ 1 मंथ का रिटर्न देखे तो 22.3% जितना रिटर्न दिया हुआ है, और वो भी बेसिकली जुलाई मंथ के बाद ही अप ट्रेंड में देखने को मिला हुआ है। अब ऐसे ही पिछले 6 मंथ की बात करें तो 39.35% जितना रिटर्न दिया हुआ है। वैसे देखने जाए तो अप्रैल मंथ के बाद मई मंथ तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला हुआ था, और जून मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी फेस किया हुआ था, लेकिन जून मंथ के बाद अभी तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 साल का रिटर्न देखे तो 40.90% जितना रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी स्टॉक में लगातार अप ट्रेंड आने की वजह एक ही है कि आज ही एक बड़ी सी अपडेट आई हुई है, तो आज हम वो भी कवर करने वाले हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप सभी को पता ही है कि सभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको तुरंत बताती ही रहती हूँ, और उसी अपडेट से कई सारे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट भी साबित होता ही है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो यानी कि एक्सन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात की हुई थी, उस पर्टिकुलर स्टॉक की भी बहुत ही बढ़िया अपडेट आई हुई थी। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ था कि इस बार एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। उसकी वजह से स्टॉक अप ट्रेंड में इन फ्यूचर आ सकता है, और वैसे तो ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक भी माना जाता है। तो इसी तरह से आज मैं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट न्यूज लाई हुई हूँ। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, इनका परफॉर्मेंस कैसा है और रिटर्न रेशियो कैसा है। प्रीवियस सेशन की बात करें तो 10 लाख के आसपास ट्रेडिंग क्वांटिटी देखने को मिल रही है, और डिलीवरी क्वांटिटी देखे तो 19.55% ही देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने देखा कि आज स्टॉक में थोड़ा सा माइनर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था, मे भी उसकी वजह से डिलीवरी क्वांटिटी भी थोड़ा कम देखने को मिल रही है, एंड ट्रेडिंग क्वांटिटी भी कम देखने को मिल रही है। डिलीवरी क्वांटिटी देखे तो 10,45,945 के आसपास देखने को मिल रही है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस के अलावा हमें कंपनी के बैलेंस शीट्स को भी चेक करते रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ये कंपनी फ्रेट ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन सॉल्यूशन एंड सी वेस्ट थ्रू ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है। इसका मार्केट कैपिटल देखे तो 9,052 करोड़ देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो 19.9% है, ROE 19% देखने को मिल रहा है। वैसे ROCE एंड ROE दोनों ही आसपास चल रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखे तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 19.5% CAGR जितना प्रॉफिट ग्रोथ कवर किया हुआ है, और डिसएडवांटेज देखे तो पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 7.88% के साथ गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, और टैक्स रेट भी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है।
वैसे देखने जाए तो इस कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही लिमिटेड है, यानी कि कंपनी अच्छे से मेंटेन कर रही है। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पीई रेशियो देखे तो 25 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो हमें किस स्टॉक में पीई रेशियो देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो मैंने एक शॉर्ट में बताया हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिससे आप इजीली देख सके। वैसे तो रिसेंटली ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ ही चुका है, तो चलिए वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो मार्च 2024 में सेल्स 1079 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा कम होकर 1045 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक्सपेंसेस देखे तो मार्च 2024 में 970 करोड़ था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम होकर 941 करोड़ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 2024 में 103 करोड़ थी, जो कि जून 2024 में 92 करोड़ ही देखने को मिल रही है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जो कि मार्च 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट 2.67% था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, जो कि 2.92% देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट देखे तो वो तो अभी मार्च 2024 एंड जून 2024 में दोनों में ही सेम रहा है, जो कि 12.18% देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन थ्रू आप तुरंत ही वीडियो को देख सके एंड अपडेटेड रह सके। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आई हुई है, तो चलिए अब वो भी देख ही लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शेयर्स बायबैक करने वाली है, जिसकी वजह से स्टॉक में 20% जितना स्काई रॉकेट देखने को मिला हुआ है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। वेडनेसडे के दिन यानी कि 22 अगस्त 2024 के दिन कंपनी ने शेयर्स बायबैक करने के लिए 24 अगस्त 2024 के दिन मीटिंग रखी गई है, वो भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी वजह से स्टॉक में 20% जितनी रैली देखने को मिली हुई है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि प्राइस 1249 तक पहुंच गया है। और बेसिकली देखने जाए तो ये प्रपोजल में कंपनी ने अपने फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ देखे तो कंपनी ने पहली बार ही ये शेयर्स बायबैक कर रही है। तो चलिए अब स्टॉक का थोड़ा रिटर्न भी देख लेते हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 46.5% जितना इंक्रीज हुआ है, जो कि पिछले 6 मंथ में 38% जितना गेन हुआ है और पिछले 3 मंथ में 28.6% जितना गेन देखने को मिला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंपनी की बैलेंस शीट पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, तो हमें वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें वो भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर 10 स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, उसमें से 6 रिकमेंडेशंस देखे तो स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दिए हुए हैं और 3 रिकमेंडेशन सिर्फ बाय रेटिंग के हैं और 1 रिकमेंडेशन होल्ड का दिया हुआ है। डिस्क्लेमर: This is not investment recommendations. Do your proper research before investing any of these things.